ओम शांति। आज दिनांक 15 दिसंबर 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें लौकिक अलौकिक परिवार से तोड़ निभाना है, लेकिन किसी में भी मोह नहीं रखना है, मोहजीत बनना है। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, तुम्हें लौकिक अलौकिक परिवार से तोड़ निभाना है, लेकिन किसी में भी मोह नहीं रखना है, मोहजीत बनना है। बाबा हम बच्चों को इस पुरानी दुख की दुनिया से मुक्त कर सुख की दुनिया में ले जाने के लिए आते, जिसके लिए बाबा हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते, ज्ञान के गुह्य रहस्य समझाते। बाबा समझाते, घर गृहस्थ में रहते, कर्म करते, संबंध संपर्क में आते, एक बाप को याद करो, खुद को आत्मा अनुभव करो। पुरानी देह में, पुरानी देह के संबंध में, सुख सुविधा के साधन में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखो। सदा यह स्मृति रखो कि मैं आत्मा निमित्त हूं, मैं मेहमान आत्मा हूं, मैं अवतरित हुई हूं इस धरा पर बाबा का कार्य करने के लिए। तो करावनहार पिता है, मैं करनहार हूं। बाबा कहते, संबंध संपर्क में आना है, लौकिक अलौकिक परिवार में तोड़ निभाना है। तो हम आत्माएं निमित्त होकर कर्म करें, जिम्मेवारी अपने सर पर ना लें, जिम्मेवार एक बाबा को बना दें। क्योंकि बाबा ने लास्ट पेपर में अंतिम प्रश्न हमें बता दिया है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। जो बच्चे एक सेकेंड के पेपर में नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनेंगे, वे ही बच्चे पास हो सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते, सतयुग में सब देवी देवता मोहजीत होते हैं। मोहजीत राजा की कहानी भी है, वे किसी से भी मोह नहीं रखते। तो हम बच्चों को भी अभी संगम युग पर बाबा मोहजीत बनाने आते। तो ऐसा तीव्र पुरुषार्थ कराते बाबा कहते, खुद को आत्मा अनुभव करो, हर संबंध मुझ एक बाप से अनुभव करो। भलग्रस्त में रहो, तोड़ निभाओ, पर कहीं भी अपने मन बुद्धि को नहीं अटकाओ। क्योंकि कोई भी संबंध यदि अपनी ओर खींचता है तो फिर बाबा कहते नष्टो मोहा बन नहीं सकेंगे। इसीलिए बाबा बार बार याद कराते, अपने घर शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो, एक बाप को याद करो। क्योंकि अब तुम्हें जाना है शांति धाम बाया सुख धाम। तो अपने घर को और नई दुनिया को याद करो, पुरानी दुनिया को, देहधारियों को याद नहीं करना है, भल तोड़ निभाना है, निमित्त होकर जिम्मेवारी निभाना है। बाबा कहते, यह जो नया मरजीवा जन्म तुम्हें मिला है, पुरुषार्थ के लिए मिला है। अब तुम्हें जाना है सुख की दुनिया सतयुग में। तो सतयुग के समान यही गुण धारण करने हैं। प्रश्न किया बाबा ने, कयामत का समय है, इसलिए बाप की कौन सी श्रेष्ठ मत सबको सुनाते रहो। कयामत का समय है, इसलिए बाप की कौन सी श्रेष्ठ मत सबको सुनाते रहो। उत्तर में बाबा समझाते, बाप की श्रेष्ठ मत सुनाओ कि कयामत के पहले अपने पापों का हिसाब किताब चुकतू कर लो, अपने भविष्य श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाओ। कयामत के पहले ज्ञान और योग से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो। सारा पुरुषार्थ अभी ही करना है, बाप पर सब कुछ बलिहार करेंगे
तो 21 जन्म के लिए फल मिल जाएगा। बाप का बनकर हर कदम पर डायरेक्शन लेते रहो। अर्थात बाबा हम बच्चों को यही श्रीमत देते कि कोई भी बाद में उल्हाना ना दे, हर आत्मा तक बाप का परिचय पहुंचाओ, क्योंकि अब समय कम है, कयामत का समय है। कब तुम बच्चे प्रत्यक्ष के लिए तैयार होते हो, ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करो, ऐसी सेवा करो, घर घर में गीता पाठशाला खोलो, हर आत्मा तक बाप का संदेश पहुंचाओ। बाबा ने हमें अभी श्रीमत दी है, शिव जयंती बड़े उमंग उत्साह से मनाना है। हर आत्मा तक अपने बाप का परिचय पहुंचे और तुम बच्चों को विशेष सर्व आत्माओं तक संदेश पहुंचाना है कि बाबा की श्रेष्ठ मत है, कयामत के पहले पापों का हिसाब किताब चुकतू कर लो। भविष्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए पिता परमात्मा पर पूरे पूरे बलिहार जाओ। एक बाप को याद करो, बाप से जीवन मुक्ति और मुक्ति का वर्षा ले लो, क्योंकि पुरुषार्थ अभी संगम युग पर ही करना है, अब समय बहुत कम है। इसीलिए बाबा कहते कोई भी विकर्म ना हो जाए, कदम कदम पर बाप की श्रीमत लेते रहो। बाप से डायरेक्शन लेंगे तो 21 जन्मों के लिए फल मिल जाएगा। इसीलिए बाबा समझाते हैं इस ज्ञान योग के सिवाय कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति को पा नहीं सकते, और सब तो यह पढ़ेंगे भी नहीं। हर एक को अपना हिसाब किताब चुकतू करना है, पाप का दंड तो मिलता ही है। दुनिया वाले यह नहीं समझते कि कयामत का समय है, तुम्हारा सब पापों का हिसाब किताब चुकतू होता है। भविष्य के लिए इतना जमा करना है जो आधा कल्प अर्थात 21 जन्मों तक अखुट चल सके। सारा पुरुषार्थ अभी करना है। बाबा कहते हैं सब कुछ बलिहार कर दो तो उसका फल 21 जन्मों के लिए मिल जाएगा। गरीब झट से सौदा कर लेते हैं, पर जो लखपति करोड़पति हैं उनकी बुद्धि में बाबा कहते बैठ न सके। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वही लेंगे। इसीलिए बाबा समझाते यह सारी दुनिया कैसे चलती है तुम आदि से अंत तक जानते हो। नाटक देखकर आते हैं, उसमें मालूम पड़ता है पिछाड़ी में अब यह सीन होगी। इसमें ऐसे नहीं है। तुम जानते हो सेकेंड बाय सेकेंड ड्रामा चलता रहता है। ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है। जो कुछ हो जाता है ड्रामा, नाराज नहीं होना है। बाबा कहते नाराज होने की बात ही नहीं है। कोई ने शरीर छोड़ा, उनको जाए नया शरीर मिलेगा, नया पार्ट बजाना है। एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर ले, पार्ट बजाना है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में सदा यही फुरना लगा रहे कि एक बाप का परिचय सर्व आत्माओं तक कैसे दें। सदा स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है, शंख ध्वनि करनी है। बाबा कहते तुम बच्चे निमित्त हो विश्व कल्याण के, तो तुम्हें सर्व आत्माओं तक बाप का परिचय पहुंचाना है। आगे बाबा समझाते यहाँ तो तुमको रूहानी नॉलेज मिलती है। यह नॉलेज ही बाबा कहते इनकम है। नॉलेज तो सबको एक ही मिलती है, फिर जो पुरुषार्थ करे। इसमें मूंझना व घबराना नहीं है, सिर्फ बाबा का बनना है। बाप के वर्षे को याद करना है। सारा दिन तो बाबा कहते निरंतर याद में रह नहीं सकेंगे।
धंधा आदि भी करना है। कोई को तो धंधा आदि भी नहीं है, फिर भी याद नहीं करते। बाबा कहते याद से ही कर्मातीत अवस्था होगी। पुरुषार्थ तो तुमको अभी यहीं संगम युग पर ही करना है। आगे देखेंगे वायुमंडल ऐसा बनता जाएगा कि बाबा की याद ठहरने लगेगी, क्योंकि अंत समय है, कयामत का समय है। बाबा कहते अंत में सबकी कर्मातीत अवस्था बन जाएगी। तो अभी यही पुरुषार्थ करना है, बाप और वर्षे को याद करना है। बाबा बैठ समझाते हैं मेजोरिटी माताओं की है, शक्तियों का मान बढ़ाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमको देह अभिमान आ जाए, हम होशियार हैं, नहीं, फिर भी मान रखना है माताओं का। नाम ही है ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। ज्ञान का कलश बाबा ने माताओं के सिर पर रखा है, वह तीखी है। सरस्वती के हाथों में सितार दी है। कृष्ण और सरस्वती के कनेक्शन का भी किसी को पता नहीं है। तो बाबा कहते सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, वह भी किसको मुश्किल पता होगा। हर एक बात अच्छी रीति समझाई जाती है। देवता इस धरती पर पैर रखते नहीं हैं, वह सिर्फ साक्षात्कार कराते हैं। साक्षात्कार में पैर थोड़े ही धरती पर होते हैं। मीरा भी ध्यान में देखती थी, यहां कोई देवता आ ना सके। देवता सतयुग में होते हैं, कलयुग में फिर उनके अगेंस्ट हैं। देवताओं और असुरों की लड़ाई है नहीं, वास्तव में यह माया से लड़ाई है, योग बल से। तुम अभी माया पर जीत पहनते हो। जीत पहनाने वाला सर्व का सदगति दाता एक बाप है। पहले पहले है ही रुद्रमाला, फिर बच्चे ब्राह्मण बनकर पुरुषार्थ करते, फिर विष्णु की माला बनती। ब्राह्मणों की माला बाबा कहते बन ना सके, क्योंकि भाग जाते हैं। इसीलिए रुद्रमाला और विष्णु माला का गायन है। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले सुख स्वरूप बन, सबको सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भाव। सुख का सागर पिता निराकार परमात्मा, हम निराकार आत्माओं को मास्टर सुखदाता भाव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते सुख स्वरूप बन, सबको सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भाव। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो। जो मास्टर सुखदाता सुख स्वरूप है, वह स्वयं दुख में कैसे आ सकते हैं। बुद्धि से दुख धाम से किनारा कर लिया है। अर्थात जब बाबा हमें ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट करते, तो पुरानी दुख की दुनिया से, दुख देने वाले देह के संबंधों से, सुख सुविधा के साधनों से बाबा हम बच्चों को न्यारा और प्यारा बनाते। बाबा सदा कहते मुझ एक बाप से सर्व प्राप्तियां करो, सब संबंधों का अनुभव मुझ बाप से लो, क्योंकि यह पुरानी दुनिया है, पुरानी देह है, पुराने देह के संबंध हैं, सब दुख देने वाले हैं। तो अब इसे भूलकर न्यारे और एक बाप के प्यारे बन जाओ, क्योंकि अब तुम्हें जाना है सुख की दुनिया सुखधाम में। तो जिसके लिए बाबा कहते अभी ही संपूर्ण संपन्न बनना है। तो जो बच्चे मास्टर सुखदाता हैं, वे कभी भी दुख में रह नहीं सकते। दुख की लहर उन्हें टच भी नहीं कर सकती, क्योंकि वे तो सबको सुख देते हैं। तो उनके पास दुख कहाँ से आया। जिस प्रकार बाप का गायन है दुख हरता सुख करता, ऐसे ही तुम बच्चों को सर्व आत्माओं के दुखों को हर कर उन्हें सुख देना है।
आगे बाबा कहते, वे स्वयं तो सुख स्वरूप रहते ही हैं, लेकिन औरों को भी सदा सुख देते हैं। जैसे बाप हर आत्मा को सदा सुख देते हैं, ऐसे जो बाप का कार्य वो बच्चों का कार्य। कोई दुख दे रहा है तो भी उसे आप दुख नहीं दे सकते हो। आपका स्लोगन है, ना दुख दो ना दुख लो। स्लोगन में बाबा कहते, हर्षित और गंभीर बनने के बैलेंस को धारण कर एक रस स्थिति में स्थित रहो। हर्षित और गंभीर बनने के बैलेंस को धारण कर एक रस स्थिति में स्थित रहो। अर्थात बाबा हम बच्चों से कहते, संगम युग मौजों का युग है। ब्राह्मण जीवन सदा उमंग उत्साह में रहने का युग है, क्योंकि हर कदम पर, हर श्रीमत पर प्राप्तियां हैं। तो उन प्राप्तियों को स्मृति में रखो, हर्षित रहो। गंभीर और हर्षित पने का बैलेंस हो। ना ज्यादा बोलना, ना ज्यादा व्यर्थ में पड़ना, ना जोर से बोलना। बाबा कहते, गंभीर और हर्षित मुख रहने का बैलेंस धारण करो, तभी एक रस स्थिति रह सकेगी। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।